लारेब को लगा उसके जिस्म का कोई हिस्सा कट गया हो। हाँ, ये उसका पहली बार था जिससे उसे हद से ज्यादा दर्द महसूस हुई। पानी की तरह आंसू निकलकर उसके चेहरे को ढांप रहे थे। लारीब, क्या तुम ठीक हो? लारीब की हालत देखकर इरसोलान ने हौदकत बाहर निकालने के लिए लारीब को थोड़ा उठाकर हाथ बढ़ाया। मैं ठीक हूं, लारीब ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, लेकिन अभी हिलना मत के। अरसलान एक कामयाब बिजनेसमैन होता है। वो जितना कामयाब होता है, इतना ही मगरूर और गुस्सा वाला होता है। उसकी उम्र 34 साल होती है, लेकिन अपनी मर्दाना वजाहत की वजह से वो कम उम्र नजर आता है। वो लोग दो बहन भाई होते हैं। छोटी बहन की शादी हो जाती है, लेकिन उर्सुलान की शादी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत तेज मिजाज का होता है। उसी वजह से वो नहीं चाहता किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। उसकी माँ को अपने अकलूते बेटे की शादी का बहुत अरमान होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। उसे लगता है कोई लड़की उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी माँ हर कस्म की कोशिश करके देख लेती है, लेकिन वो शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। एक दिन उसकी माँ की दोस्त फोत हो जाती है और वो मरते हुए अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसकी माँ को दे देती है। अरसलान की माँ लारीब को घर ले आती है और वो अरसलान को कहती है कि वो लारीब से निकाह कर ले। अरसलान साफ इनकार कर देता है, जिस पर उसकी माँ का बीपी शॉट कर जाता है। उनकी तबीयत बगड़ते देखकर अरसलान हाँ कर देता है और अरसलान की माँ फौरा उन दोनों का निकाह करवा देती है। अरसलान लारीब से बहुत गुस्सा होता है और वो लारीब को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है, मेरी अलमारी में जितने कपड़े हैं उन सबको धोकर इस्त्री कर दो। लारीब, जो उसके गुस्सा से बहुत डरती थी, वो फौरा ही उसकी सेट की हुई अलमारी से और सारे कपड़े ले जाती है और उन्हें धोकर इस्त्री करने लगती है। हालांकि वो कपड़े पहले ही धले हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अरसलान के गुस्सा से डरते हुए वो उसे ये नहीं कह पाती कि ये पहले ही धले हुए हैं। फिर भी वो एक और दफा धोकर इस्त्री कर देती है और दोबारा उसकी अलमारी सेट कर देती है। और सलान को इस पर गुस्सा आता है और वो आधी रात को उससे कहता है, मुझे अभी के अभी चॉकलेट केक बना के दो, तुम्हारे पास 45 मिनट हैं। लारेब उसका ये हुक्म भी पूरा कर देती है और 40 मिनट में ही उसे केक बनाकर ला देती है, जो उसने सिर्फ गुस्सा में बनवाया होता है और उसने खाना नहीं होता। और सलान का गुस्सा लारीब पर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो जैसे कहता है वो खामोशी से उसके हुक्म कर देती है। आगे से कोई सवाल जवाब नहीं करती। लारीब का भी एससी का लास्ट ईयर होता है। जब अरसलान गुस्सा में आकर लारीब को तंग करने के लिए उसे यूनिवर्सिटी जाने से मना कर देता है और कहता है, तुम जानती थी ना कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था, फिर भी तुमने जानबूझकर हाँ कर दी। लेकिन अब मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम याद रखोगी। खबरदार, तुम आज के बाद यूनी गई तो। लारीब को पढ़ाई का बहुत शौक होता है और वो पहली बार इरसोलान के सामने कहती है, आप जो भी कहेंगे मैं सब मान लूंगी, जो काम देंगे मैं कर दूंगी। बस मेरी पढ़ाई मत रोके, एक दफा कह दिया तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इरसुलान को लारीब रोंधी सूरत देख के तरस तो आता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि लारीब सारी उम्र उसका गुस्सा बर्दाश्त करे। उसी लिए वो चाहता है कि जितनी खामोशी से ये निकाह हुआ है, इतनी खामोशी से खत्म हो जाए। लारीब एक दो दफा हिम्मत करके उसे कहती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि कहता है, आज से मेरे सारे काम तुम करोगी। अगर किसी मुलाजमा ने मेरे काम को हाथ लगाया तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। लारीब उसके सारे काम खुद करती है, चाहे कितना थक जाए मुलाजमा से नहीं करवाती। उर्सुलान की माँ उसे एक दो दफा एहसास दिलाती है, लेकिन वो कहता है, मेरी बीवी है, मैं उसे अपने तरीका से हैंडल करूंगा। वो लारीब को प्यार से समझाती हैं कि तुम उसकी बात मानती रहोगी तो वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। अरसलान के इतने तल्ख रवैये के बावजूद लारीब को वो अच्छा लगता है और वो उसके काम दिल से करती। उन्हें दिनों अरसलान की बहन सिद्रा की नंद लंदन से पढ़कर वापस आती है तो सदा की माँ उसे दावत पर बुलाती हैं। वही उसकी मुलाकात अरसलान से होती है और वो अरसलान पर दिल हार देती है। टेबल पर खाना लगाते वक्त
लारीब उसका बार बार अरसलान को देखना नोट करती है और अरसलान पर भी नजर रखती है, लेकिन वो खामोशी से अपने मोबाइल और खाने पर ध्यान देता है। वो ज़ैनब को बिल्कुल नहीं देखता, जिससे लारीब बहुत खुश होती है। सिदरा की नंद को नहीं पता होता कि अरसलान का निकाह हो गया है, और वो अरसलान से कहती है कि आपको कैसी लड़की पसंद है। उस बात पर अरसलान एकदम नजर उठाकर खाना खाती लारीब को देखता है। लारीब जो उसके जवाब की मंतजर होती है, लारीब जैसी इसके दो लफ्जी जवाब पर उसकी माँ बहन तो क्या खुद लारीब भी हैरान रह गई। उसे पता नहीं होता उसकी खामोश फरमान बरादरी और अरसलान के इतना गुस्सा करने और इतना काम करवाने के बाद अफ न करनी पर अरसलान का दिल उसकी तरफ से नर्म होने लगा। वो समझ गया कि ये लड़की मेरा गुस्सा झील सकती है। अब उसका दभी लारीब की तरफ माइल हो गया। भाभी आपकी खिदमत गुजारी रंग ले आई। सिद्रा के कहने पर जैनब ने हैरत से कहा। भाभी तब उसे पता चला कि अरसलान और लारीब का निकाह हो चुका है। यह सुनकर जैनब का दिल टूट गया। अरसलान के उस जवाब से लारीब बहुत खुश थी। उस बात के बाद अरसगान की मां को भी उम्मीद हो गई कि अब अरसलान लारीब के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन अरसलान का रवैया अब भी वैसा ही था। वो अरसलान के सारे काम करती और अरसलान उससे इसी तरह सख्त लहजे में बात करता। एक महीना ये सब कुछ देखने के बाद अरसलान की मां ने फैसला किया। 2 दिन बाद वो आफस से आया तो फरेश होने के बाद जब मुलाजमा चाय की ट्रे लेकर आई तो उसने सख्ती से पूछा कि तुम क्यों लेकर आई हो, क्योंकि वो चली गई है। कहाँ चली गई है? अरसलान ने हैरत से खड़े होते हुए पूछा। वो दबी चली गई है तुम्हारी खाला के पास। क्यों मामा? अरसलान ने इंतहाई गुस्सा से पूछा। क्योंकि तुमने उस पर अपनी बहुत मर्जी चला ली, बहुत गुस्सा कर लिया। उस बेचारी की पढ़ाई खत्म करवा दी। वो बहुत अपसेट थी तो मैंने उसे तुम्हारी खाला के पास भेज दिया है। उनकी बात सुनकर वो बोला, आपने अच्छा नहीं किया। उसे भेज के जल्द ही उसे वापस बुलवाएं। ये कहकर वो गुस्सा से कमरे में चला गया। बना चाय के पीछे उसकी मां उसका गुस्सा देख के मुस्कराती रही। अरसलान ने लारीब को कॉल की उस पर गुस्सा करने के लिए कि वो उसे बना बताए क्यों गई, लेकिन उसका नंबर बंद था। फिर अरसलान को भी गुस्सा आ गया। वापस आएगी तो उसकी खबर लूंगा। उसने अना के मारे ना दोबारा लारीब को कॉल की ना खाला को कॉल की कि लारीब से बात करवा दे। लारीब के जाने से वो इंतहाई गुस्सा में रहने लगा था। हर वक्त मुलाजिमों पर गुस्सा करता। न तो उसे मुलाजिमों के हाथ का खाना पसंद आ रहा था, न उनके इस्त्री किए कपड़े और न ही उनके हाथ की बनाई हुई काफी। उस दिन के बाद उसने अपनी मां से नहीं कहा था कि वो लारीब को वापस बुलाएं या वो कब वापस आएगी। लारीब को गए 20 दिन हो गए थे। उसकी मां चाहती थी कि वो लारीब की दौरी महसूस करे और अपने दिल में मौजूद जज्बात को पहचान कर अपनी रुखसती की बात करे। यही बात समझाकर उन्होंने लारीब को भेजा था, वरना वो अरसलान के डर से जा ही नहीं रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से उसे समझाया था कि अगर तुम अपने और अरसलान के दरमियान सब ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें यहां से कुछ वक्त के लिए जाना ही होगा, ताकि वो तुम्हारे और अपने रिश्ते को पहचाने और आगे बढ़ाए। लेकिन इतने दिन बाद भी अरसलान ने उनसे दोबारा लारीब के बारे में कोई बात नहीं की और उसका गुस्सा और चड़चड़ापन देख तो रही थी, लेकिन मुंतजर थी कि अरसलान खुद आकर कहे, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रहा। एक शाम वो आफस से आया तो उसकी मां ने कहा, तुम्हारी खाला की ससुराल की एक फैमिली ने लारीब को पसंद किया है। तुम्हारी खाला कह रही थी वो कोक बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा वेल सेटल्ड है क्या? कह रही हैं आप लारीब को एक फैमिली ने अपने बेटे के लिए पसंद किया है। दिमाग तो ठीक है आपका, लारीब बीवी है। मेरी कौन सी बीवी जिस निकाह को तुम मानते ही नहीं? मेरे ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? निकाह तो हुआ है ना। शरी बीवी है वो, मेरी बहुत मनमानी कर ली। आपने अगले 2 दिन में मेरी बीवी को बुलाकर उसकी रुखसती दें। मुझे में तो आप पर जरा एतबार नहीं कर सकता। मेरी बीवी को किसी से भी ब्याह देंगी आप? तो वो आग बगूला होकर कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। पीछे उसकी मां मुस्काते हुए खुद को दाद देने लगी। देखा बेटा कैसे तड़प के रुखसती मांग रहे हो। आखिर हूं ना मैं भी तुम्हारी मां, तुम्हारा घर बसा ही दिया मैंने। अरसलान गुस्सा से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कुछ दिनों बाद, बहुत शौक है,
हाँ, तुम्हें दूसरी शादी करने का वेल स्टीलड लड़का चाहिए। अरसलान ने आंखें घमाई, जबकि लारेब खामोश खड़ी उसे देख रही थी। कल ही रुखसती का कहता हूं ना, अब मजीद नहीं रोक सकता मैं। रुखसती के बाद अरसलान ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और हार्डली किस करने लगा। वो जरा भी सॉफ्ट नहीं था। वो लारीब के होंठों को चौंसने के साथ चबा रहा था। लारीब के होंठों के जायका के साथ साथ उसके होंठों से निकलने वाले खून को भी सक कर रहा था। अरसलान ने उसके दोनों होंठों को जकड़ा और मुना में लेकर दबाया। उसके होंठ पहले ही जख्मी थे। लारीब से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना मुना खोला अरसलान को रोकने के लिए, लेकिन अरसलान ने उसे गर्दन से पकड़कर और पास खींचा और अपनी जबान उसके मुना में धकेली। उसकी जबान को मुना में लेकर चौंसने लगा और मुंह का एक एक कोना चुखा। लारेब पसीने से भर चुकी थी। उसे लग रहा था उसकी सांसें बंद हो जाएगी, लेकिन अरसलान उसे बिल्कुल छोड़ने के इरादे में नहीं था। अरसलान को लगा कि लारीब की सांसें मुद्दम हो रही हैं, तो वो देखने के लिए पीछे हटा। वो अरसलान को पीछे होते देखकर भारी भारी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, आज उसके इतने सेल्म से है और बहक रही थी। अरसलान ने बना वार्निंग की उसकी शर्ट फाड़कर कमरे के एक कोने में फेंकी। लारिब, जिसकी अभी भी सांस खड़ी हुई थी, उसके समझने से पहले ही वो काम कर चुका था। अरसलान ने एक नज़र उसके जिस्म को देखा, जो ऊपर नीचे होने से और प्यारा लग रहा था। अरसलान ने अपनी एक अंगली उसके सीने पर चलाते हुए उसके बेली बटन पर ले गया और वहां अपनी अंगली घुमाने लगा, जो उसके टच से ही लर्ज गई थी। मैं बिल्कुल भी नर्म नहीं पड़ना चाहता, तुम सिर्फ मेरी हो, ये आज तुम पर महर लगाकर साबित करूंगा। ये कहकर वो लारीब की गर्दन पर झुका। लारीब ने अपना सर पीछे गिराया ताकि अरसलान अपना काम ठीक तरीका से कर सके। अरसलान ने पहले हल्की सॉफ्ट किसीज देना शुरू की और साथ में उसका दूसरा हाथ उसकी बेली बटन पर काम कर रहा था, जो लारीब को उसकी तलब होने में मजीद आग लगा रहा था। अरसलान ने उसकी कॉलर बोन को दांतों में जकड़ा और उस पर बाइट की, जिससे एक चीख निकली, लेकिन अरसलान ने उसकी परवाह के बना उसे अच्छे से सक किया और ऐसे ही वो पूरी गर्दन को निशान जद कर चुका था। लारेब को अपने पांव कमजोर होते हुए महसूस हुए तो अरसलान ने औं से सहारा दिया। लारेब ने जल्दी से अरसलान की कमर के गर्द पांव लपेटे और अरसलान ने उसे उठाया और बेड पर ले गया, वैसे ही लटाकर उसके होंठों पर झुका। लारी पूरी तरह उसके लम्स से पागल हो चुकी थी। उसने अरसलान को गर्दन से पकड़ा और अपनी टांगें उसकी कमर पर बांधें और उसे अपने पास खींचा कि दोनों के दरमियान हुआ तक ना गुजर सके। दोनों एक ही स्पैड पर किस कर रहे थे। लारीब ने किस में ही अरसलान की शर्ट उतारी और अब उसका हाथ उसकी पैंट पर रखा और उसे एक ही झटके में उतार दिया। इतनी बेसब्री लारीब, अरसलान ने किस रोकते हुए इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आपको पता होना चाहिए इस बात का। मैं हर बात बात में आपको चुप करवाने के लिए किस कर रही हूं, तो क्या लगता है आपको लेकर नेक इरादे होंगे मेरे? नहीं लारीब, मैं थक गया हूं, अभी नहीं करना। कुछ भी कल को यही से करेगे। क्यों तंग कर रही हो? अभी मजाक के मोड में नहीं, वहां में उठो और उसको पूरा करो, वरना। लारीब ने दानत पेसते हुए उसे अंगली दिखाई। क्या करोगी वरना? अरसलबन उसके ऊपर से उठा और साथ आकर लेट गया। वरना मैं खुद कर लूंगी। ये कहकर लारीब ने अपना ट्राउजर उतारा। अरसलान देख रहा था कि वो क्या कर रही है और अरसलान की टांगों के दरमियान हाथ फेरा। उठ जाओ छोटे टाइगर, आज पूरी रात मेहनत करने का वक्त है। अरसलान, जो उसे इतना हार नहीं देखकर मुस्कुरा रहा था। लारीब, नहीं करो, मेरा मॉड नहीं है। अरसलान ने उसे दौर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन लारीब ने एक हाथ से उसका हाथ पन किए और दूसरे हाथ पर थोड़ा सा सुलीवा गिराया और अरसलान के ऊपर आई और उसके फेस पर एक स्मरक थी। लारीब, क्या करने वाली हो? अरसलान शाक्ड था, क्योंकि इस आफत के जहन में कुछ भी चलता था और भगतना उसे पड़ता था। आह! लारीब को लगा उसके जिस्म का कोई हिस्सा कट गया हो। हाँ, ये उसका पहली बार था जिससे उसे हद से ज्यादा दर्द महसूस हुई। पानी की तरह आंसू निकलकर उसके फेस को ढांप रहे थे।
लारीब, क्या तुम ठीक हो? लारीब की हालत देखकर अरसलान ने खुद को बाहर निकालने के लिए लारीब को थोड़ा उठाकर हाथ बढ़ाया। मैं ठीक हूं, लारीब ने उसका हाथ रोकते हुए कहा। हम लेकिन अभी हिलना मत ओके। ये कहकर अरसलान ने उसे किस करना शुरू की ताकि उसका ध्यान भटक जाए। वह बेबी आज की रात के बाद पूरा हफ्ता चलने के काबिल नहीं होगी। ये कहकर उसने उसे कमर के बल लटाकर उसके पेट पर थप्पड़ लगाया, जिससे उसकी एक सिसकी निकली। लारे बार बार उसे रखने का कह रही थी। अब सुबह होने को थी लेकिन वो एक मिनट नहीं रुका। अगर कुछ टाइम रखा तो सिर्फ सांस लेने के लिए। रुखसती के अगले दिन सुबह जब लारेब की आंख खुली तो उसने खुद को कंबल में लपटा हुआ पाया। कमरे में हल्की सुनहरी धूप फैली हुई थी और अरसलान बेड के किनारे बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। पहली बार उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा लारीब को डरा देती थी। उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी थी, जैसे अंदर बरसों से बंद कोई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। लारीब ने हल्की सी नजरें उठाकर उसे देखा तो उर्सलान ने आहिस्ता से उसके माथे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में पूछा, कैसी हो? लारीब ने सिर्फ इतना कहा, ठीक हूं। मगर उर्सलान ने फौरन नजरें झुका लीं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, मैं ठीक नहीं था लारीब। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, बहुत रलाया और तुमने कभी कुछ नहीं कहा। उसके लहजे में पहली बार पछतावा था। वो गुरूर से बना हुआ आदमी आज किसी टूटे हुए कुले की तरह लग रहा था, जिसकी दीवारें आखिरकार नर्म बारिश के आगे हार गई हों। लारिब ने उसे हैरत से देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यही अरसलान है। उस दिन के बाद घर की फजा बदलने लगी। उर्सलान अब हुक्म नहीं देता था, पूछता था। वो सुबह नाश्ते की मेज पर उससे कहता, आज यूनिवर्सिटी जाना है, मैं छोड़ देता हूं। कभी शाम को आफस से आकर उसके लिए काफी बना लाता, हालांकि पहले वो काफी में जरा सी कमी पर भी नाराज हो जाता था। लारिब को शुरू में ये सब ख्वाब लगता था, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो जहां अरसलान का गुस्सा धंध की तरह आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रहा हो। वो जब भी लारिब को किताबों में गम देखता, खामोशी से उसके पास बैठ जाता। एक दिन उसने उसकी किताब बंद करके कहा, अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, फिर जो दिल चाहे करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लारिब की आंखों में आंसू आ गए। यही वो एक बात थी जिसके लिए वो कितनी रातें चपके से रोई थी। कुछ हफ्तों बाद लारिब के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए। वो घर वापस आई तो पूरा कमरा नन्ही रोशनियों, सफेद फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ था। बेड पर एक खूबसूरत सा डब्बा रखा था। लारिब हैरान होकर इधर उधर देखने लगी कि इतने में अरसलान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, मुबारक हो मेरी ग्रेजुएट। लारिब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आपको याद था? अरसलान हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी हर बात याद रहती है, बस पहले मानता नहीं था। लारिब ने डब्बा खोला तो उसमें एक खूबसूरत सी चीन थी, जिसमें एक छोटा सा हर्फ आयल बना हुआ था। ये क्यों? उसने धीमी आवाज में पूछा। अरसलान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी पसंद हो, मेरी खुशी हो, मेरा घर हो। ये सुनकर लारिब की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये वो आंसू नहीं थे जो कभी उसके दिल के जख्मों से निकलते थे। ये खुशी के आंसू थे, जैसे लंबी सर्द रात के बाद पहली धूप जमीन पर उतरती है। उर्सलान ने आगे बढ़कर उसके आंसू अपनी अंगलियों से साफ किए और उसे अपने सीने से लगा लिया। लारेब ने पहली बार खुद को उसके बाजुओं में महफूज महसूस किया। उसके बाद अरसलान ने उसकी पेशानी पर एक नर्म सा बोसा दिया और कहा, अब कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो। तुम्हारा हर दर्द, हर खुशी, हर ख्वाब सब मेरा है। चंद दिन बाद घर में एक छोटी सी तकरीब रखी गई। सिद्रा और उसके शोहर भी आए हुए थे। सिद्रा ने हंसते हुए लारिब से कहा, भाभी, आपने तो भाई को बिल्कुल बदल दिया। पहले ये आग का गोला थे, अब देखो कितने सीधे बने फिर रहे हैं। अरसलान ने फौरन कहा, मैं पहले भी ठीक था, बस मेरी दुनिया अधूरी थी। फिर उसने सबके सामने लारीब का हाथ थाम लिया। लारीब शर्माकर नजरें झुका गई और अरसलान की मां उन्हें देखकर मुस्कुरा दें।
उनकी आंखों में खुशी थी, जैसे बरसों से मांगा हुआ ख्वाब आखिरकार हकीकत बन गया हो। उस रात लारी बालकनी में खड़ी आसमान पर बिखरे सितारों को देख रही थी। रात नीले मखमल की चादर जैसी थी, जिस पर चांद ने चांदी के धागे टांक दिए हों। अरसलान आहिस्ता से उसके पास आया और उसके कुंधे पर शाल रख दी। सर्दी लग जाएगी, उसने धीमी आवाज में कहा। लारिब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। लारिब ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यही कि सब इतना बदल कैसे गया। उर्सलान ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि मैंने तुम्हें खोने का सोचा, और तब समझ आया कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी सिर्फ एक खाली घर है। दीवारें हैं, रोशनी है, सब कुछ है, मगर जिंदगी नहीं। लारिब ने खामोशी से अपना सर उसके कुंधे पर रख दिया। उनके दरमियान अब न खौफ था, न जद, न फासले, सिर्फ मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में अगती है, जैसे खशक जमीन पर पहली बारिश के बाद कोई नन्हा सा फूल खुल जाए।